क्या तुमने कभी सोचा है कि डोरेमोन की दुनिया इतनी परफेक्ट क्यों लगती है? क्या रीजन है कि हर प्रॉब्लम गैजेट से सॉल्व हो जाती है? क्या मतलब है इस बात का कि कैरेक्टर कभी ग्रो नहीं करते, टाइम कभी आगे बढ़ता ही नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हो अगर डोरेमोन की पूरी कहानी रियलिटी नहीं बल्कि एक कोमा में फंसे बच्चे की इमेजिनेशन हो? चलो बात करते हैं डोरेमोन के लास्ट एपिसोड की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। थेरी के हिसाब से बात है उस दिन की जब नोबिता स्कूल से घर जाते वक्त रोड पर ध्यान हटा देता है और एक तेज ट्रक सीधा उसे टक्कर मार के उड़ा देती है। जब नोबिता को अस्पताल पहुंचा जाता है तब उसे देख के डॉक्टर तुरंत बोल देता है कि अब वो डीप कोमा में चला गया, अब रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी कोमा के अंधेरे में उसका ब्रेन एक अल्टरनेट वर्ल्ड क्रिएट करता है जहाँ पेन नहीं, फेल्योर का प्रेशर नहीं और हर टेंशन का मैजिकल एस्केप होता है, यानी कि डोरेमोन के गैजेट। ये इसे डोरेमोन का यूनिवर्स जन्म लेता है। डोरेमोन कोई फ्यूचर से आया हुआ रोबोट नहीं है, बल्कि वो नोबिता के दिमाग का बनाया हुआ एक प्रोटेक्टर है, एक इमेजिनरी दोस्त जो उसकी हर प्रॉब्लम सुलझा देता है, उसको कभी भी अकेला फील होने नहीं देता। और कभी कभी गैजेट का उल्टा पड़ जाना भी इमेजिनेशन का ग्लिच नहीं बल्कि उसके दिमाग का स्ट्रेस का सिग्नल होता है। ब्रेन परफेक्ट दुनिया बनाने की कोशिश करता है और असली दर्द बीच बीच में उसको जगाने की कोशिश करता है। और सोच के देखो, सुजुका का हमेशा स्वीट और परफेक्ट लगना भी एक सबकॉन्शियस माइंड का फैंटेसी है, क्योंकि रियल लाइफ में रिजेक्शन ने उसको बहुत दर्द दिया। इसलिए कोमा में ब्रेन ने एक आइडियल वर्जन बना दिया जो कभी भी नोबिता को जज नहीं करती। और जियान सुनियो का बुलिंग लूप एक्चुअली उसके रियल ट्रॉमास का कंट्रोल कॉमिक वर्जन है, जिसे ब्रेन बार बार रीरन करता है ताकि वो उन्हें झेल सके। अगर पूरे एपिसोड का पैटर्न देखे तो नोबिता को प्रॉब्लम होती है, डोरेमोन उसको गैजेट देता है और फिर नोबिता कोई गड़बड़ी कर देता है और आखिर में नोबिता एक लेसन सीखता है। ये कोमा ब्रेन का एक रिपीटेटिव थिंकिंग साइकिल होता है जहाँ स्टोरी कभी आगे बढ़ती नहीं। कभी कभी नोबिता का ब्लैंक या चुप हो जाना फैंस के हिसाब से हॉस्पिटल बेड पर उसके रियल बॉडी का हल्का सा ट्विच होना होता है, पर सबकॉन्शियस माइंड उसे वापस इमेजिनरी दुनिया में खींची लेता है। धीरे धीरे कोमा इतना गहरा हो जाता है कि इमेजिनेशन स्लो हो जाती है, डोरेमोन की आवाज फेड हो जाती है, शिजुका धुंधली हो जाती है, गैजेट्स बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं और पूरी फिक्शनल दुनिया अंधेरे में डिसॉल्व होने लगती है। और जब उसका ब्रेन इमेजिनेशन मेंटेन करना छोड़ देता है तो हॉस्पिटल में मॉनिटर की बीप एक सीधी लाइन बदल जाती है और उस पर नोबिता अपनी आखिरी सांस लेता है।